वो कहीं ना कहीं 2024 से पहले की राजनीति कुछ और थी, 24 के बाद की राजनीति कुछ और हो गई है। जहां जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, वहां वहां ईडी सीबीआई अपना पूरा काम कर रही हैं। लेकिन क्या सवाल मेरा जो बार बार रहता है, क्या जहां बीजेपी सत्ता में है वहां कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? वहां ईडी सीबीआई काम करना बंद कर देती हैं। और बात करेंगे किसानों की, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है और 2024 के बाद क्या राजनीति बदल जाएगी। आज हम गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद में मेरे साथ हैं राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता जी। अंकित गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे पहला ये है कि आपने पार्टी बनाई, राष्ट्रीय सरल पार्टी, क्या जरूरत पड़ गई? पहले से ही 3-4 हजार पार्टियां हैं भारत के अंदर। देखिए, ये बात मैं कई बार अपने भाषणों में भी कह चुका हूँ और ऐसा कभी आवश्यकता लगी नहीं कि हमें पार्टी बनानी चाहिए। लेकिन हमने कोरोना काल के बाद जब मैंने देखा चारों तरफ, जिधर नजर दौड़ाई उस तरफ ही त्राही थी और हमारे अस्पतालों की व्यवस्था लगता है जैसे एक बैसाखी पे टिकी हो। आज के समय में आज जाके देखिए कितने जाने देश है जो आज़ादी के बाद, हमसे भारत के बाद आज़ाद हुए और पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन भारत की अगर चिकित्सा व्यवस्था की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, इनमें कुछ खास ऐसा बदलाव आया नहीं है। और कोरोना काल के बाद वाकई में ऐसा एहसास हुआ कि सरकारों ने इस पे कोई काम ही नहीं किया है। जो सरकारी अस्पताल बनने थे, जिसके वादे सरकारें करती थी, वो बनाए ही नहीं गए। सरकारें सिर्फ लोगों को जाति या धर्म के नाम पे भटकाती रही और सरकारों ने वास्तविकता में कोई विकास ही नहीं किया। तो यही उद्देश्य लेके हम उस दिन हमने सोचा था कि नई पार्टी नई विचारधारा के साथ बनाएंगे और इसीलिए हमने अपनी ये पार्टी स्थापित करी है। जी, इतनी पार्टियां हैं, ऊपर से बीजेपी जो कि सबसे, आप भी जानते हो कि सबसे अमीर पार्टी इस वक्त, और कैसे कैसे यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आपने देख लिया नीतीश कुमार जी को, आपने देख लिया आरएलडी के जयंत चौधरी जी को, कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद की अगर राजनीति किसी ने, या आप कह सकते हो राजनीति सिखाई है, तो बीजेपी ने सिखाई है। तो क्या ऐसे माहौल में एक नई पार्टी को खड़ा करना आसान रहेगा? देखिए, माहौल की अगर बात करें तो यही सबसे अच्छा माहौल मैं मानता हूं, क्योंकि लोग इस समय समझ रहे हैं। लोग इसकी जो बुनियादी स्तर की सेवाएं जो लोगों को नहीं मिल रही है, इसलिए लोगों के मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि ये जो हमें पहले कभी अलग पार्टियां रही, कभी सरकारों ने काम ही नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो। आज हम बात करते हैं कि भाजपा विकसित भारत का अनुकरण लेके चल रही है, लेकिन क्या भारत इस स्थिति में है कि आप कहते हो 10 साल बाद विकसित हो पाएगा? अरे अभी तो हमने विकासशील की सीढ़ी पे, पहली सीढ़ी पे कदम रखा और आप विकसित भारत के सपने दिखाते हैं भारत को। अरे जनता को बहकाना छोड़िए आप लोग, आप पहले मूलभूत सुविधा की देखिए। लोगों के घर में अभी तक सीवर भी नहीं है। आप विकसित भारत की बात करते हैं। यहाँ पे विकसित भारत आपको देखना है तो आप जाइए अमेरिका जाइए, आप जापान जाइए, आप सिंगापुर जाइए जो भारत के बाद आजाद हुए, मलेशिया जाइए, आप वहां आपके जाके पता क्या होता है। अभी तो इनको पता ही नहीं है। विकसित भारत के लिए सपने मत दिखाइए और धरातल पे आके बात करिए। आप इतनी कड़वी बात कर रहे हैं, वो भी बीजेपी के खिलाफ। क्या डर नहीं लगता आपको, आपके खिलाफ कल सीबीआई और ईडी बैठ जाएगी? जिस समय मैंने पार्टी की स्थापना करी थी, उस समय ही एक बात मन में थी कि क्या सिर्फ आजादी के पहले भगत सिंह फांसी पे झूल गए, क्या उन्होंने ये बात सोची थी? नहीं। देश के लिए अगर मेरे प्राण भी चले जाए तो मैं उसके लिए सज्ज हूं। मैं प्राण देने के लिए भी सज्ज हूं, उससे भी नहीं डरता मैं। लेकिन मैं अपने देश को पीछे हटने नहीं दूंगा। ये अंकित गुप्ता का संकल्प है। मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो जनता, कुछ लोग से हम मिल रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं विकास हो रहा है, गाजियाबाद में विकास चल रहा है। अच्छा, विकास कहाँ हो रहा है? आप बताइए ना, क्या विकास हो रहा है? आप क्या कहते हैं? ये सड़कें बनवा रहे हैं, इनको विकास कहते हैं? आप बात करिए, शिक्षा कहाँ जा रही है, चिकित्सा कहाँ जा रही है? लोगों के घरों में सीवर नहीं है, पानी नहीं आ रहा, साफ पीने योग्य पानी नहीं आ रहा है, तो विकास है हो कर रहा है? कहाँ है विकास? कहीं विकास नहीं हो रहा है। ये सब फैलाई हुई झूठी अफवाहें हैं। आप जाके देखिए गांव का, आप जाके देखिए। मैं गया हूँ गांव, मैं मेरठ भी गया हूँ, मैं हापुड़ भी गया था, मैंने देखी है वहां की व्यवस्था है। कोई भी विकास नहीं हो रहा है। ये सब एक झूठी अफवाहें हैं। आज का आप माहौल देख रहे हो, कहाँ जयंत चौधरी किसानों की बात किया करते थे, अब कुछ भी प्रलोभन उनको लगा, पलट गए।
उधर नीतीश कुमार पलट गए, कल आपकी क्या गारंटी है? कल कोई प्रलोभन मिलेगा आप भी पलट जाएं और सीधा बीजेपी को समर्थन? देखिए, मैं आपको शायद सभी लोगों को पता है मेरा बैकग्राउंड, मैं पेशे से मैं इंजीनियर हूं। मैं चाहता तो विदेश में सेटल हो जाता, मुझे विदेश से कई ऑफर आए, आज ही नहीं, आज से 6 साल पहले भी मेरे को ऑफर आए, लेकिन मुझे मिट्टी से, और मैं इसी देश में रहूंगा इस मिट्टी के लिए, और मैं देश के लिए जीना और मरना चाहता हूं, यही मेरा संकल्प है। और जब तक मैं जीवित हूं, हमारी पार्टी इसी उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ती रहेगी। हम देश को आगे बढ़ाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम रुकेंगे नहीं। मैं एक सवाल आपसे करूंगा। अभी मैं मेरे साथ प्रधान महासचिव हैं जो कि राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी की, मेनका जी। मेनका जी, जो अंकित जी कह रहे हैं, आप इनसे सहमत हैं? आपने पार्टी बनाई, माहौल आप देख रहे हो, उल्टा पलटी का माहौल चल रहा है, क्या गारंटी है आपकी पार्टी की कि वो नहीं पलटेगी? दूसरा, मात्र शक्ति पे कुछ बोलें आप, हम चाहते हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आप बात कर रहे हैं सरकार की, जो करंट में है गवर्नमेंट, विकास की बात यहाँ पे चल रही है, तो ठीक है, आपने सड़कें बनाई हैं, ठीक है, वो उसे आप विकास कह रहे हैं, लेकिन हम अगर जीडीपी को देखिए तो वो हमारा कहीं ना कहीं लॉस में है, ठीक है। और आप गाजियाबाद में, बीजेपी तो ये भी कह रही है कि हम तो मतलब वर्ल्ड में डंका बजा रहे हैं और बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। आप चलिए, आप प्रदेश में देख लीजिए, यहाँ पे अस्पतालों की क्या हालत है। हम एमएमजी गए थे, पेशेंट बाहर तक लेटे हुए थे, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था, ठीक है, मशीनें उनके पास सही नहीं है। उसके बाद हम मेरठ गए, मेरठ जाके भी हमने चेक किया, मेरे पास बहुत वीडियोस भी हैं, ठीक है, वहाँ के लोग, वहाँ पे उनके टेस्ट नहीं हो रहे थे, वो परेशान थे, ठीक है। अब आप आए, चलिए, अस्पताल की हालत तो सबने देखा है कि क्या है, बहुत ही बुरा हाल है प्रदेश में। अगर विकास ही करना है तो मैं कहती हूँ कि आप मेट्रो बना रहे हैं, आप फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, आप पहले मूलभूत सुविधाओं को तो सही करिए। गरीबों को देखिए, क्या प्रॉपर जो लोगों को राशन है वो सही से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? आप अपने पार्षदों से पूछिए क्या भ्रष्टाचार चल रहा है, मुझे पता है, मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप आइए अस्पतालों पे, अस्पतालों को देखिए आप, ठीक है, वो भी सही नहीं है। चलो आके हम देखते हैं कि गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, सरकारी स्कूल में क्या हालत है, वहां पे डेस्क नहीं है, पानी गंदा टंकियों का पानी वो पीते हैं। सबकी माएँ जो होती हैं, अपने, मैं भी एक माँ हूँ, अपने बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं तो पहले हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे पानी अच्छा होना चाहिए, एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी तो उसका बच्चा वहां पढ़ने जाएगा। लेकिन जब आप ये बेसिक चीजें ही सही नहीं कर सकते तो आप विकास की बात किससे कह रहे हैं? मैं कहती हूँ आप बिल्कुल फ्लाईओवर्स बनाएंगे, रोड बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, ठीक है, लेकिन आप जो ये 3 चीजें हैं, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, जो गरीब को चाहिए वो आप उससे पहले दीजिए, ताकि जब इंसान नीचे से ही ऊपर उठता है, ये नहीं कि आप पार्टी बड़ी है, पैसा है, जो भी है, ठीक है, लोग बहुत जुड़े में, लेकिन लोग सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते। जो जिसके पास पैसा है वो अपने घर में बैठा है, वो गाड़ी में जा रहा है, लेकिन वो कभी गरीब की नहीं सुनता। हम जाते हैं, जगह जगह कैंप करते हैं, हमने देखा है लोगों को, लोगों से बात करी है, उनसे इंटरेक्ट किया है, उन्हें क्या क्या परेशानियां हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी, क्यों हमने ये पार्टी बनाई, क्योंकि हम कैंप्स करते हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना हम जनता के लिए कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। मैं तो चाहूंगी कि लोग हमसे जुड़ें, और जो अब सरकार नहीं कर रही वो हम सब करके दिखाएंगे। अंकित जी, कोरोना का एक समय रहा और वो एक बहुत बुरा वक्त था, तो इंडिविजुअली मैं अंकित जी की बात कर रहा हूँ, ना सरकार की ना किसी और की। आपकी तरफ से क्या रोल रहा कोरोना में, गरीबों की क्या मदद की गई, कैसे रहा? हमने उस समय व्यवस्था जिस तरीके की चल रही थी और जो जरूरत की चीजें थी, जैसे कि मास्क, और इसके अलावा ज्यादातर हमने क्या सहायता करी थी अपनी तरफ से कि अपने घर पे हम खाना बनवाते थे और एक बड़े भगोने में हम खिचड़ी और वो सब चीजें बनवाते थे और वो जाके वितरित करते आते थे, क्योंकि इस समय जो ज्यादातर समस्या चल रही थी गरीबों की कि लोगों के पास भोजन नहीं था, जिसकी वजह से लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे। तो हमने जो उनकी बेसिक जो बुनियादी जो हम कर सकते थे, देखिए हम सरकार तो नहीं है, अगर मैं आज आपसे बोलूं कि मैंने 1 लाख लोगों को खाना खिला दिया, देखिए जो संभव नहीं है वो कैसे संभव हो सकता है, पर लेकिन हाँ इतना जरूरत है जितना हम कर सकते थे, जितना मैं जिस स्तर पे मैं सक्षम था, मैंने अपना पूरी ताकत लगाई, पूरा प्रयास किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैंने भोजन की व्यवस्था कराई और जितने मास्क की आसपास से व्यवस्था कर सकता था वो मैंने लोगों के तक पहुंचाया। अंकित जी, जैसा कि आपको पता है राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज हैं और अनुभवी लोग हैं, अभी आपकी उम्र ज्यादा नहीं है, तो ऐसे लोगों से कैसे भिड़ पाएंगे और कैसे पार्टी को ऊपर ले जाएंगे? कोई कुछ ऐसा कोई रोड मैप तैयार हुआ या ऐसे लोग संगठन में आप जोड़ रहे हैं जो अनुभवी हों? और अनुभवी भी छोड़िए, जुझारू, सबसे बड़ी बात जुझारू।
देखिए, दो चीजें होती है। अगर आप अपने अनुभव की बात करिए तो एक होता है अनुभव, एक होती है कुशलता। दो चीजें होती है। अगर जिसकी कुशलता ज्यादा होती है उसको अनुभव की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लेकिन इसके अलावा इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे मन में मेरी मिट्टी के लिए, मेरे देश के लिए देशभक्ति है। और मैं जानता हूं कि आज मैं इस देशभक्ति की भावना लेके मैं जब लोगों के पास जाऊंगा, इस सामाजिक भावना लेके लोगों के पास जाऊंगा, तो लोग मेरी बात को समझेंगे और मेरे से जुड़ेंगे, और मेरे से जुड़ भी रहे हैं लोग। उसका मुख्य कारण यही है कि मेरे मन में स्वार्थ नहीं है। वो जानते हैं कि अगर अंकित गुप्ता के मन में स्वार्थ होता तो यहाँ क्यों रहता। इनके भाई विदेश में सेटल है, मेरे भाई बड़ी बड़ी गाड़ी है, 1.5 2 करोड़ की गाड़ी मर्सिडीज लेके बाहर घूमते हैं। मैं चाहता तो 5 वर्ष पहले ही वहां जाके सेटल हो जाता और मैं वहीं रहना पसंद करता। आज मैं क्यों यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ की जो इतनी असुविधाएं चीजें होती है वो क्यों। लेकिन मुझे इस देश से प्यार है, मुझे इस मिट्टी से प्यार है। लोग जुड़ेंगे मेरे से, मुझे मेरा विश्वास है अंदर कहता है कि लोग जुड़ेंगे। कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूं सभी भारतवासियों को कि आप लोग देखिए, आजकल क्या है कि लोगों को बहुत भटकाया जा रहा है कि धर्म, कभी जाति के नाम पे। लेकिन मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं, आप सबसे पहले कोई भी सरकार हो, चाहे आप किसी को भी वोट दो, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे को ही वोट दो, ना कभी मैं वोटों की राजनीति करता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप हमेशा ही सरकारों से बस एक प्रश्न करिए, आप कुछ मत करिए, बस प्रश्न करिए कि आपने ये बुनियादी स्तर की सुविधाओं में आपने किया क्या है। अपने विधायकों से, अपने पार्षदों से, अपने मेयर से, आप कहीं भी हो देश के किसी कोने में, बस एक प्रश्न करिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक प्रश्न करना है। ये मेरा संदेश है सभी भारतवासियों। लोकसभा की कोई तैयारी आप? देखिए, लोकसभा की फिलहाल देख रहे हैं, कुछ चेहरे हमारे हैं और कुछ चेहरे और निकल कर आएंगे तो लोकसभा का भी जल्दी हम खुलासा करेंगे। ठीक है, ये अंकित गुप्ता जी हमारे साथ थे। बाकी माहौल कहीं ना कहीं अल्टा पल्टी का चल ही रहा है, और जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर ध्यान नहीं देकर मुद्दों से जनता को भी भटकाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो अदर पार्टी हैं उनको भी अपने खेमे में खींचने की राजनीति चल रही है। जनता की बात कोई नहीं करता है, गरीबों की बात कोई नहीं करता है। ऐसे लोग जो एक टाइम का भोजन भी जिन्हें नहीं मिल पाता है, ऐसे लोगों की बात कोई नहीं करता है। धर्मेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे कि जो आज की राजनीति है, आम इंसान होने के नाते क्या कहेंगे? भाई, आज की जो राजनीति है, राजनीति जो इनकी है, जैसे आपने पहले तो ये पूछा कि भाई हमारे पार्टी का उद्देश्य क्या है, पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो सबसे मुख्य बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे पहले हम लोग ना पार्टी से कोई मतलब नहीं था, कोई बनाने का ये नहीं था, हम लोग समाज के लिए निस्वार्थ कार्य करते थे। तो समाज में जब हम जाते हैं, सपोज करिए आप किसी गांव में ही रह रहे हैं, आपको गांव की कोई व्यवस्था करनी है, आप किसी कार्य से गए, किसी की मदद करने के लिए गए, उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब मेरा तो राशन कार्ड नहीं बन रहा है, या मेरे यहाँ नाली की प्रॉब्लम है, रास्ते की प्रॉब्लम है। उस टाइम क्या आपको क्या दर्द महसूस होता है कि भाई मैं भी किसी पावर में होता तो शायद मैं ये काम करवा देता। अगर मैं ग्राम प्रधान ही होता तभी तो आप उस काम को करवाएंगे। आपसे किसी ने 10 रुपए मांग दिया, जब आपके जेब में 10 रुपए रहेगा जब ही देंगे, 2 रुपए जब ही देंगे उसको। तो पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई हमें भी, जब तक हम पावर में आएंगे नहीं तो हम अपने जिसकी मदद करना चाह रहे हैं हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे जब तक पावर में आएंगे नहीं। तो उसके लिए हमें करना है इस कार्य को, और इसलिए जो है कि हम लोगों ने ये बनाया है कि भाई गरीबों की आवाज बनेंगे, जिनकी कोई नहीं सुन रहा है उनकी हम लोग सुनेंगे और उनकी करेंगे। बीजेपी हुई या अदर जितनी भी पार्टियां हैं, ये लोग इनका मेन उद्देश्य। आज की जो राजनीति चल रही है, आज के समय में जो पावर वाले हैं वही गद्दी छोड़ के भाग गए हैं सीबीआई ईडी के डर से, तो कैसे काम चलेगा? भाई वो तो गद्दी छोड़ के भाग गए हैं, उनका मेन उद्देश्य क्या है कि कमाई का। उनको मेन उद्देश्य है कि भाई कुर्सी पे हमें बने रहना है। अब आप बीजेपी का देख लीजिए, नीतीश जी को कह रहे थे कि उनके लिए खिड़की दरवाजे सब बंद हैं, और दोनों ही आज खुल गए। तो इनके कथनी और करनी में क्या है, आप स्वयं देखिए ना भाई। ये तो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी ये करने के लिए तैयार है, तो जनता को ये कितने धोखा देते हैं इससे साफ दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को, उन्हें खुद समझना चाहिए इस बात को कि इनके कथनी और करनी में क्या है। लोग तो कह रहे हैं कि असली राजनीति यही है जो समय के अनुसार बदल जाए। राजनीति नहीं है, इसीलिए इसको गंदी राजनीति कहते हैं। ये असली राजनीति नहीं है। आप अपने मुद्दे से, गरीब आदमी से भटक रहे हो। आप ठीक है, आपने बड़े बड़े हाईवे बना दिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, नाली के पानी लोगों के घर के आगे इकट्ठा हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, तो मेन तो उन्हें वो चाहिए ना
भाई आप किसी बड़े आदमी के लिए भाई जो 2 करोड़ की गाड़ी लेके जा रहा है, मंदिर बनवा दिया इतना भव्य, नहीं मंदिर बनवा दिया, वो बहुत अच्छा आपने काम किया, लोग खुश हैं, नाली की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। नहीं तो यही चीज है ना, जो ध्यान देना था वो आपने ध्यान ही नहीं दिया। करोड़ों ठीक है, रुपए आपने चंदा तो भी हर आ रहा जगह है। कमाई का जो है कि साधन इकट्ठा कर लिया कि भाई ठीक है कमाई हो गई, ठीक है कमाई करनी अच्छी बात है, धर्म के लिए जोड़ दिया लोगों को, अच्छी बात है। और मंदिर सबके अपने दिल में होता है, जो धर्म के कर्म में जुटे हुए हैं उनको कोई प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, भक्ति प्रदर्शन की विषय नहीं है। आपने जो है कि ठीक है किया, लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। आपके लोग जो चुन के आएंगे कुछ नहीं कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी का जो इशारा है वो ये है कि जनता को अपनी समस्याओं से माइंड वॉश करके बड़े बड़े मुद्दों पर ले जाया गया, और जनता को आप क्या कहेंगे, जैसा कि मैं कहता हूं बार बार, अपने कड़वे वचन हम मेरे रहते हैं कि जनता को मूर्ख बनाकर, और इतना मूर्ख बनाकर कि वो अपनी समस्याओं को छोड़कर जैसा ये कठपुतली की तरह नचा रहे हैं वैसे जनता नाच रही है। धन्यवाद।